हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी फाइन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DJI Air 3s के बारे में, जो कि मैंने 2-3 महीने पहले ही परचेज़ किया है। इसका रिमोट अभी चार्ज हो रहा है यहाँ पे। तो मेन टॉपिक ये है कि क्या आपको ये ड्रोन लेना चाहिए। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो मैं सीधे सीधे कहूँगा कि इस ड्रोन को मत लो, क्योंकि ये माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है, तो इसके लिए परमिशन वगैरह का लफड़ा भी रहता है। तो आप एक नैनो कैटेगरी का ड्रोन लीजिए, जो कि DJI का मिनी 5 प्रो लेटेस्ट चल रहा है, या फिर आप लाइटो सीरीज़ में भी जा सकते हैं, जो कि DJI की एक नई सीरीज़ है। तो पहले मिनी सीरीज़ चलती थी, तो मिनी सीरीज़ अभी भी कंटिन्यू है। लेटेस्ट का ड्रोन है मिनी 5 प्रो, और लाइटो सीरीज़ उन्होंने लाइटो X1 करके एक मतलब जो नया ड्रोन है उनका मिनी सीरीज़ है, तो उसको भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये ड्रोन किन के लिए है? ये थोड़ा प्रोफेशनल वर्क के लिए है, क्योंकि ये आता है ड्यूअल कैमरा सेटअप के साथ में। इसमें आपको एक टेलीफोटो डेडिकेटेड कैमरा लेंस मिलता है और 1 इंच का सीमो सेंसर आपको इसमें मिलता है। तो ये थोड़ा प्रोफेशनल लेवल के काम के लिए है। इसके भी अपने फ़ायदे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिनी कैटेगरी का ड्रोन आपको क्यों लेना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि उसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि वो 250 ग्राम के नीचे रहता है। तो ऑलमोस्ट मतलब आप उसको कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं। बट ये याद रखें कि आप रेड जोन में फ़्लाई ना करें। येलो जोन में भी चल जाता है, लेकिन कभी कभी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। बट ऑलमोस्ट उस ड्रोन के साथ में कोई दिक्कत नहीं होती है। सेकंड चीज़ कि उसको आप कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। स्मॉल फॉर्म फैक्टर में आता है, तो आप ट्रैक वगैरह पे जा रहे हैं तो इतना भारी भरकम ड्रोन, क्योंकि इसका वेट मतलब ठीक ठाक है। रिमोट प्लस ये प्लस बैग और इसकी 2 बैटरियाँ, मतलब ठीक ठाक वेट हो जाता है। 1 केजी से ऊपर 1.5 किलो मान के चलिए। तो जब भी आप ट्रैक वगैरह पे जाते हैं तो 1.5 किलो का वेट मतलब ठीक ठाक लगता है। धीरे धीरे मतलब आपको महसूस होगा कि हाँ, ड्रोन थोड़ा भारी हो रहा है। इसके भी अपने फ़ायदे हैं। फ़ायदे की बात करूँ तो अगर आपके पास में प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, तो प्रीमियम क्लाइंट्स को थोड़ा बड़ा ड्रोन चाहिए होता है। इसको आप कमर्शियल के लिए यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियल के लिए यूज़ आप छोटा वाला ड्रोन भी कर सकते हैं मिनी कैटेगरी का। फुटेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4K 60 वो भी सपोर्ट करता है। 4K 60 आपको इसमें भी मिलता है। 4K 120 FPS आपको इस वाले में भी मिल जाएगा स्लो मोशन में, लेकिन 4K 60 दोनों में मिल जाता है। तो उससे भी आप बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप मतलब कितने प्रोफेशनल हो और आप कितने टाइम से शूट कर रहे हो। नूब बंदे को अगर देंगे तो उसको चाहे ये वाला पकड़ाओ चाहे वो वाला पकड़ाओ, पर रिज़ल्ट में कुछ ज़्यादा खास फ़र्क पता नहीं चलेगा। तो इसको मतलब मेनली प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए यूज़ करें आप। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो ये ड्रोन है 1.5 लाख रुपए का, और आपको मिनी 5 प्रो मिल जाएगा 1 लाख से 1,10,000 के बीच में। रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जो भी मतलब मेरे पास 1-2 डीलर हैं, उनके नंबर मैं नीचे दे दूँगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स की। अगर आप टियर 1 टियर 2 सिटी में काम करते हैं, तो आपको मतलब क्लाइंट वैसे बोलता है कि थोड़ा हमको प्रोफेशनल ड्रोन ही चाहिए, तो वहाँ चार्जेस भी अच्छे मिल जाएंगे आपको। लेकिन जैसे मैं ज़्यादातर मतलब गांव की शादियाँ शूट करता हूँ। मैं चमोली और रुद्रप्रयाग में ज़्यादा शूट करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चाहे 1.5 लाख का ड्रोन यूज़ करें चाहे 1 लाख का ड्रोन यूज़ करें, प्राइसिंग सेम ही है। तो महंगा ड्रोन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे मेन एक एडवांटेज भी होता है छोटा ड्रोन यूज़ करने का गाँव की शादियों में, क्योंकि स्पेस होता है कंजेस्टेड। तो बड़े ड्रोन के साथ में क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और कभी कभी बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। वो चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ। कभी एक बार तो मेरा मतलब किसी और की वजह से मेरा ड्रोन क्रैश हो चुका था, तो उसमें मुझे मतलब 16,000 रुपये का नुकसान हुआ था। तो हो जाता है ये, मतलब ये भी एक आपके कैरियर का पार्ट है। इसके साथ में ड्रोन के साथ में रिस्क रहता ही रहता है। तो बात करते हैं इस ड्रोन के बारे में। तो अगर आपके पास में प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, आप टियर 1 टियर 2 सिटी में यूज़ कर वेडिंग्स वगैरह या प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं आपको, कमर्शियल वगैरह कुछ भी चीज़, तो आप इसको ज़रूर से इसमें इन्वेस्ट करें। और अगर आप और एक और चीज़ बता दूं, ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जो मिनी ड्रोन होता है, क्योंकि उसका वेट भी कम है, तो उसमें आपको ज़रूर से दिक्कत आएगी फ्लाई होने में, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी मतलब उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। जहाँ हवाएं तेज़ चल रही होंगी वहाँ आपको ज़रूर से दिक्कत होगी। तो वहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज मतलब बड़े ड्रोन का ये होता है, क्योंकि इसका वेट भी ज़्यादा है। इसका वेट है 724 ग्राम्स। तो मतलब ये काफ़ी स्टेबल ड्रोन वहाँ पे सही होता है, मतलब शूट करने के लिए बढ़िया रहता है जहाँ तेज़ हवाएं चल रही होंगी। तो मोटा मोटा यही था कि आपको मिनी कैटेगरी का ड्रोन ख़रीदना चाहिए या फिर ये ख़रीदना चाहिए, ये आपकी पर्पस पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मैंने मतलब
दोनों टाइप के काम करने हैं कि ट्रैक पे भी जाना है, विंडी इन्वायरमेंट में भी चलाना है, और ये है कि मेरे पास ठीक ठाक अच्छे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं। तो आप ज़रूर से मतलब एक माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन में जाएँ, लें इसको। अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब मल्टीपर्पज़ टाइप का ड्रोन चाहिए मुझे, मतलब ज़्यादातर पर्सनल यूज के लिए यूज़ करना है उसको एज ए कंटेंट क्रिएटर, तो आप मिनी सीरीज में जा सकते हैं। मिनी 5 प्रो ले सकते हैं, या DJI का लाइटो X1 करके जो नई सीरीज आई है उनकी लाइटो, उसको ले सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। बाकी मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू ज़रूर से लेके आऊँगा, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ में, डे एंड नाइट फ्लाइंग क्या, और हाई एल्टीट्यूड पे कैसा ये ड्रोन परफॉर्म करता है। तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।